अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन सोर्सेज। सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑक्सीजन बैक्टीरिया को किस किस काम के लिए चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो बैक्टीरिया का खाना बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, और जब खाना बनेगा तो उससे एनर्जी बनती है, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए भी उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए भी। कुछ बैक्टीरिया को जो है फ्री एनर्जी चाहिए होती है फ्री ऑक्सीजन की फॉर्म में, मतलब कुछ बैक्टीरिया फ्री ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑक्सीजन बैक्टीरिया को मिलती कहाँ से? मोस्टली वाटर से हासिल होती है ऑक्सीजन। अब हमने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है 4 ग्रुप्स में। कुछ बैक्टीरिया एरोब्स होते हैं, कुछ एनएरोब्स होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव होते हैं एनएरोब्स, और कुछ माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं। और जो एरोब्स होते हैं उनको हम ऑब्लिगेट एरोब्स भी बोलते हैं, और एनएरोब्स को भी ऑब्लिगेट एनएरोब्स बोलते हैं। अब ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है? लाजमी यानी ज़रूरी। कि अगर जैसे ये एरोब्स हैं तो एरो का मतलब होता है ऑक्सीजन या एयर, तो ये वो बैक्टीरिया होंगे जो सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट ऑक्सीजन, मतलब कि इनको लाजमी तौर पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी ज़िंदा रहने के लिए। एरोब्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो सरवाइव करते हैं और ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि उनको फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कौन सी होती है? जो O2 की फॉर्म में होती है। तो वो बैक्टीरिया जिनको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए होती है और उसमें वो ग्रो करते हैं और सरवाइव करते हैं, तो उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। अब इसको याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हैं PM, P से सूडोमोनास और M से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद सेकेंड ग्रुप है बैक्टीरिया का एनएरोब्स। एन का मतलब होता है विदाउट, और एरो मतलब ऑक्सीजन या एयर। तो अब ये वाले बैक्टीरिया वो होंगे जो विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं, कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए। अब डेफिनेशन हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो बैक्टीरिया होते हैं कि जो ना सर्वाइव कर सकते हैं और ना ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उनको हम एनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरियोइड्स और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया। इसको हम कैसे याद रखेंगे? BC से। B से बैक्टीरियोइड्स और C से क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। उसके बाद हमारे तीसरी है टाइप फैकल्टेटिव एनएरोब्स। अब ये वो बैक्टीरिया होते हैं कि जो प्रेजेंस या एब्सेंस, मतलब कि अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तब भी वो ग्रो कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं, या अगर उनके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस है तब भी वो ग्रो कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। कि ये दोनों तरह के एनवायरनमेंट में ज़िंदा रह सकते हैं ये वाले बैक्टीरिया। इनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस सबटिलस और इशेरिकिया कोलाई। इसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे? BE से। B से बैसिलस सबटिलस और E से ई कोलाई बैक्टीरिया। उसके बाद है हमारी फोर्थ टाइप माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और एरो मतलब ऑक्सीजन या एयर, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। अब इनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? माइक्रो अमाउंट, मतलब स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होगी फॉर देयर सर्वाइवल। उनको ज़िंदा रहने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्ड फ्री ऑक्सीजन इन स्मॉल अमाउंट। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ इनको क्या चाहिए होता है? 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। इनको हम बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? कैम्पाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया। इसको हम कैसे याद रखेंगे? HC से। H से H पाइलोराई बैक्टीरिया और C से कैम्पाइलोबैक्टर। इन दोनों के नाम के आखिर में बैक्टर आता है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब एक दफ़ा हम इनकी एग्जाम्पल्स को किस तरह याद रखना है वो देख लेते हैं। एरोब्स की PM, एनएरोब्स की एग्जाम्पल के लिए BC, फैकल्टेटिव एनएरोब्स के लिए BE और माइक्रो एरोफाइल्स के लिए HC।
उसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और अगर आपको इनके जवाब आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। मैं एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ। बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इन स्मॉल अमाउंट, वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लेकिन स्मॉल अमाउंट में, उनको हम क्या बोलते हैं। नंबर 2 है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है ये। नंबर 3 है ऑब्लिगेट एनारोब सर्वाइव इन द डैश ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बताना है कि जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं हमारे पास, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस किस में सर्वाइव करते हैं। नंबर 4 है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बैक्टीरिया। अब एच पाइलोराई किसकी एग्जाम्पल थी वो आपने यहाँ लिखना है। नंबर 5 है डैश बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो प्रेजेंस में भी ज़िंदा रहते हैं ऑक्सीजन की और एब्सेंस में भी, मतलब दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 6 है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बैक्टीरिया, के क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई कौन से बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, मतलब एनारोब्स है, एरोब्स है, या और भी जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं उनमें से आपने बताना है। नंबर 7 है बैक्टीरिया दैट सर्वाइव एंड ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। नंबर 8 है ई कोलाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बैक्टीरिया, और ई कोलाई किसकी एग्जाम्पल है ये आपने बताना है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।